अपोस्टेसी यानी रिदा एक ऐसा एक्ट जिसमें आप अपना रिलीजन जिसमें आप पैदा हुए थे उसे छोड़ देते हैं या एक नया रिलीजन अपना लेते हैं। जैसे कि अगर आप मुसलमान पैदा हुए थे लेकिन रिलीजियस कंफ्यूजन या किसी और वजह से अपना रिलीजन छोड़ देते हैं तो ये अपोस्टेसी कहलाता है। वैसे तो इस्लाम किसी पर भी इस्लामिक आइडियोलॉजी को फोर्स करने के पूरी तरह से खिलाफ है, लेकिन कुछ हदीस नरेशन ऐसे भी हैं जो इस आइडिया को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए दिखते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि असल ऑर्थोडॉक्स सुन्नी इस्लाम और 4 मेजर स्कूल ऑफ थॉट इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। और इस वीडियो में हम कुरानिक वर्ड्स और कुरानिक तफसीर से लेकर हदीस कमेंट्री और लीगल फ्रेमवर्क को भी समझेंगे कि इसमें इसके मुतालिक क्या मेंशन है। इंशाअल्लाह इस वीडियो के बाद आपका कॉन्सेप्ट इस मामले पर क्लियर हो जाएगा। नोट, वीडियो में बताए सारे इन्फॉर्मेशन का सोर्स विद रेफरेंस, स्क्रिप्ट एंड लिंक आपको PDF की शक्ल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि अपोस्टेसी यानी रिदा के इस्लाम में 2 किस्म हैं। पहला है अल रिदा अल कसीरा यानी प्राइवेट अपोस्टेसी और दूसरा है अल रिदा अल मुतादिया यानी पब्लिक अपोस्टेसी। स्कॉलर जैसे यूसुफ अल करादवी इसे अच्छी तरह से समझाते हैं। अल करादवी लिखते हैं, इस्लाम में बिलीव करना छोड़ने के लिए कोई सजा नहीं है, क्योंकि कुरान क्लियरली कहता है देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। सिर्फ वो लोग जो इस्लाम छोड़ने के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी की स्टेबिलिटी को खराब करते हैं उन्हें रिदा के लिए सजा दी जा सकती है। अल रिदा अल कसीरा यानी जो शख्स चुपके से इस्लाम छोड़ता है या कोई और रिलीजन प्राइवेटली एक्सेप्ट करता है उसे छेड़ा नहीं जाता। और अल रिदा अल मुतादिया यानी जिसमें एक मुस्लिम अपना फेथ छोड़ता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए एक्टिवली इनकरेज करता है या स्टेबिलिटी को खराब करता है, उसके लिए अपोस्टेसी की सजा है। तो अब तक आप प्राइवेट और पब्लिक अपोस्टेसी के बीच का फर्क समझ गए होंगे। तो अब चलिए जानते हैं कि कुरान में अल्लाह अपोस्टेसी के मुतालिक क्या फरमाते हैं। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन अर्रुश्द मिनल गय्य फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुथक़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। सो ये काफी नॉर्मल सी बात है कि हम मुसलमान रूलिंग के लिए सबसे पहले कुरान पर गौर करते हैं, जिसके बाद हम अपना रुख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ करते हैं। सो कुरान में वैसे तो अल्लाह अलग अलग मुकामात पर यही फरमाते हैं कि इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है, पर इस वीडियो में हम सिर्फ इस एक आयत की तफसीर समझेंगे। देखा जाए तो इस आयत पर काफी प्रोमिनेंट स्कॉलर की तफसीर मौजूद है। जैसे इस पर इब्न कसीर लिखते हैं, किसी को भी जबरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस्लाम बिल्कुल साफ और वाज़े है और इसके दलील और सबूत भी साफ है। इसीलिए किसी पर भी इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालने की जरूरत नहीं। जो अल्लाह इस्लाम की तरफ रहनुमाई करता है उसका दिल खोल देता है और उसकी सोच रोशन कर देता है, वो यकीन के साथ इस्लाम कबूल करता है। इनके अलावा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाफी लिखते हैं, इस्लाम का ये तरीका साफ तौर पर बताता है कि लोगों को जबरदस्ती ईमान लाने पर या इस्लाम में दाखिल होने पर मजबूर नहीं किया जाता, बल्कि इस्लाम दुनिया से जुल्म मिटाकर इंसाफ, अमन और तहफ्फुज कायम करना चाहता है। जब सैयदना उमर फारूक ने एक बूढ़ी नसरानी औरत को इस्लाम कबूल करने को कहा तो उसने जवाब दिया, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ जो मौत के करीब है। यह सुनकर उमर फारूक ने उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव नहीं डाला। उन्होंने सिर्फ ये आयत पढ़ी, ला इकरा फिद्दीन यानी दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हकीकत तो ये है कि किसी को जबरदस्ती ईमान कबूल करवाने का तसव्वुर ही गलत है, क्योंकि ईमान दिल से होता है, सिर्फ ज़हरी अमल से नहीं। और इनके अलावा लेट 19th सेंचुरी के काफी प्रोमिनेंट स्कॉलर मौलाना मौदूदी लिखते हैं, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती या मजबूरी नहीं है, हक और बातिल को वाज़े कर दिया गया है। तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कुरान में अपोस्टेसी के मुतालिक क्या मौजूद है। तो चलिए अब हम अपना रुख हदीस की तरफ करते हैं और जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इसके मुतालिक क्या फरमाया है। इकरिमा ने फरमाया, अली ने कुछ लोगों को जला दिया था और ये खबर इब्न अब्बास तक पहुंची। उन्होंने कहा, अगर मैं अली की जगह होता तो उन्हें ना जलाता, क्योंकि नबी ने फरमाया है, अल्लाह के अजाब के साथ किसी को सजा मत दो।
बेशक मैं उन्हें कत्ल जरूर करता, क्योंकि नबी ने फरमाया जो शख्स अपना दीन छोड़ दे उसे कत्ल करो। ये जो हदीस आप अभी देख रहे हैं जिसमें हजरत अली इब्न अबी तालिब ने कुछ लोगों को जला दिया था, ये हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत का वक्त था और ये लोग एक डिवियन ग्रुप थे जो कि फॉलोवर थे यहूदी अब्दुल्ला इब्न सबा के, जो कि गुमराही में पढ़कर हजरत अली इब्न अबी तालिब को खुदा मानने लगे थे। हजरत अली फरमाते हैं जब मैंने इतनी बड़ी बुराई देखी तो मैंने उन्हें आग लगा दी। ये हदीस अल रिदा अल मुतादिया के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पर इस ग्रुप ने पब्लिकली अपोस्टेसी को डिक्लेयर किया था और हजरत अली इब्न अबी तालिब को खुदा कहा था, जो कि शिर्क और ब्लास्फेमी है। और इस हदीस के बरक्स कुछ ऐसी हदीस भी है जो अल रिदा अल कसीरा के अंदर आती है, जैसे जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं एक बद्दू ने अल्लाह के रसूल को इस्लाम के लिए बैत दी, उसे बुखार हो गया और उसने नबी से कहा मेरी बैत खत्म कर दो, लेकिन नबी ने मना कर दिया। वो दोबारा आया और कहा मेरी बैत खत्म कर दो, लेकिन नबी ने फिर मना किया। फिर वो बद्दू मदीना से चला गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मदीना एक फर्नेस की जैसा है, ये अपनी गंदगी को निकाल देता है और अपने अच्छे को चमकाता है और साफ करता है। तो जिस शख्स की इस हदीस में बात हो रही है वो एक मुसलमान था जिसने बाकी मुसलमानों के साथ हिजरत की थी, लेकिन बाद में बीमारी की वजह से इस्लाम और यथरिब को छोड़ दिया, जिसके बाद भी मुसलमानों ने उसे कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये प्राइवेट अपोस्टेसी थी। सो अब तक आप समझ गए होंगे कि हदीस में अपोस्टेसी के बारे में क्या मेंशन है और मौत की सजा सिर्फ और सिर्फ ट्रीजन, मौकड़ी और ब्लास्फेमी के लिए है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट इस पर क्या राय रखते हैं। जैसा कि अब हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि अल रिदा अल कसीरा यानी प्राइवेट अपोस्टेसी के लिए कोई सजा नहीं है, तो अब हम सिर्फ पब्लिक अपोस्टेसी यानी अल रिदा अल मुतादिया के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि 4 मेजर सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट हनफी, हनबली, मलकी, शाफी इस पर क्या राय रखते हैं। हनफी स्कूल में अपोस्टेसी यानी रिदा हुदूद क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता, जो कि अल्लाह के खिलाफ जुर्म होता है और जिनके लिए फिक्स्ड सजा इस्लामिक लॉ में है। हनफी ज्यूरिस्ट कहते हैं कि सिर्फ इस्लाम छोड़ना और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने से डेथ पेनल्टी नहीं मिलती, जब तक कि साथ में कोई और जुर्म ना हो, जैसे बड़ी चोरी या लूट। ये स्कूल अलग से कहता है कि अपोस्टेट को तौबा करने के लिए अलग से बुलाना जरूरी नहीं है, जो दूसरे इस्लामिक स्कूल से काफी डिफरेंट है। लेकिन अगर रिदा के साथ हिरबा है तो हनफी रूलिंग के मुताबिक मेल अपोस्टेट को सजाए मौत दी जाती है, जबकि फीमेल अपोस्टेट को मारा नहीं जाता, उन्हें सॉलिडरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है और हर तीसरे दिन सजा दी जाती है जब तक कि वो अपना अपोस्टेसी वापस नहीं लेती। ये मेल और फीमेल अपोस्टेट के साथ अलग बर्ताव हदीस और पहले के इस्लामिक स्कॉलर जैसे इमाम अबू हनीफा के टीचिंग्स की तफसीर पर मबनी है, जिन्होंने औरतों के लिए कम सख्त सजा की बात की थी। हनफी फिक्र में अपोस्टेसी लॉ का एप्लीकेशन सिर्फ इस्लामिक स्टेट तक लिमिटेड है, जहां जुडिशियल प्रोसेस एक इस्लामिक रूलर या उसके रिप्रेजेंटेटिव की अथॉरिटी के अंदर होता है। इससे इंश्योर होता है कि अपोस्टेसी के लिए कोई एग्जीक्यूशन बिना ड्यू प्रोसेस के नहीं हो सकता, जो कि इस तरह के प्रोसेस को बहुत कम कंट्री तक रिस्ट्रिक्ट करता है। हिस्टोरिकल टेक्स्ट और मॉडर्न हनफी स्कॉलर के इंटरप्रिटेशंस कहते हैं कि अपोस्टेसी का एक्ट स्ट्रिक्ट जुडिशियल रिव्यू के अंडर प्रूव होना जरूरी है, इससे पहले कि कोई सजा दी जाए, जो कि प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी और स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट को दिखाता है, जो किसी को अपोस्टेट लेबल करने से पहले फॉलो किया जाता है। मलकी स्कूल ऑफ थॉट में अपोस्टेसी यानी रिदा को बड़ा सीरियस लिया जाता है। ये स्कूल ट्रेडिशनल व्यू को फॉलो करता है कि मेल और फीमेल दोनों अपोस्टेट को इस्लाम छोड़ने के लिए डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए और रिदा को हुदूद क्राइम माना जाता है, जो कि अल्लाह के खिलाफ क्राइम होता है, जिनके लिए फिक्स्ड पनिशमेंट है। मलकी फिक इस बात पर जोर देता है कि अपोस्टेट पहले प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए जब उन्होंने अपोस्टेसी की, जो उनके इस्लाम छोड़ने के सीरियसनेस को हाईलाइट करता है। अगर सिर्फ अल रिदा अल मुतादिया है तो मलकी स्कूल इंडिविजुअल को अपनी अपोस्टेसी वापस लेने के लिए 10 दिन तक का टाइम देता है। अगर वो इस पीरियड में इस्लाम में वापस नहीं आता तो डेथ पेनल्टी मैंडेटरी हो जाती है। ये अप्रोच स्कूल के स्ट्रिक्टनेस और रिपेंटेंस के लिए चांस देने के मिक्स को दिखाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसी पनिशमेंट का एग्जीक्यूशन एक इस्लामिक रूलर के अथॉरिटी के अंडर ही हो सकता है, जो इंश्योर करता है कि कोई भी एक्शन लीगली जस्टिफाइड और रिलीजियसली सैंक्शनड हो। इस स्कूल की टीचिंग्स ये कहती हैं कि अपोस्टेसी एक्सटर्नल एक्शन में दिखनी चाहिए, ना कि इंटरनल बिलीफ में, जो ब्रॉडर शरिया प्रिंसिपल के साथ अलाइन करता है कि लॉ इंडिविजुअल के प्राइवेट थॉट में नहीं जाता
एक्सटर्नल एक्सप्रेशन पर एम्फसाइज इंश्योर करता है कि पनिशमेंट सिर्फ उन्हीं को दी जाए जो ओपनली इस्लाम को छोड़ते हैं, ना कि उन्हें जो इंटरनली डाउट या डिसएग्रीमेंट रखते हैं। नोट: अगर कोई शख्स कंफ्यूजन, मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेंस की वजह से इस्लाम छोड़ता है तो उसका मिसकंसेप्शन उलमा की मदद से दूर किया जाता है। अगर उसके बाद भी वो रिपेंटेंस नहीं करता तब जाकर उसे सजा दी जाती है। शाफी स्कूल ऑफ थॉट में इस्लाम से अपोस्टेसी को हुदूद क्राइम नहीं माना जाता। जो इस्लामिक लॉ में सीरियस ऑफेंस होता है जिनके लिए फिक्स्ड पनिशमेंट है, ये क्लासिफिकेशन एक इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन स्टांस दिखाता है, क्योंकि हुदूद क्राइम को इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में स्ट्रिक्ट डिफाइन किया जाता है और उन्हें बड़ी सीरियसनेस से ट्रीट किया जाता है। शाफी फिक्र में अपोस्टेसी के अक्यूज्ड लोगों के लिए 3 दिन का वेटिंग पीरियड फिक्स्ड है। ये ग्रेस पीरियड इसीलिए दिया जाता है ताकि अक्यूज्ड को मौका मिले तौबा करने का और इस्लाम में वापस आने का। अगर वो इस टाइम में तौबा नहीं करते तो मेल और फीमेल दोनों अपोस्टेट के लिए डेथ पेनल्टी की रिकमेंडेशन है। अपोस्टेसी के केस में डेथ पेनल्टी का लागू होना इस बात पर डिपेंड करता है कि दिया गया वेटिंग पीरियड के बाद रिपेंटेंस नहीं हुआ। ये प्रोसीजरल एक्सपेक्ट शाफी स्कूल के बैलेंस को दिखाता है जो इस्लामिक लॉ के इन्फोर्समेंट और पर्सनल रिकंसिडरेशन और तौबा के मौके के बीच है। ऐसी पेनल्टीज का इन्फोर्समेंट सिर्फ एक इस्लामिक रूलर या क्वालिफाइड जुडिशियल अथॉरिटी के ज्यूरिसडिक्शन में होता है, जो इंश्योर करता है कि प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाए। ये तरीका एक ब्रॉडर इस्लामिक लीगल प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है जो क्रिमिनल जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में, खास तौर पर कैपिटल पनिशमेंट के केसेस में, स्टेट या गवर्निंग अथॉरिटीज के रोल पर जोर देता है। हनबली स्कूल ऑफ थॉट में अपोस्टेसी को हुदूद क्राइम माना जाता है जो इस्लामिक लॉ में सीरियस ऑफेंस होते हैं जिनके लिए फिक्स्ड पनिशमेंट होते हैं। ये स्कूल कहता है कि अपोस्टेसी के लिए मेल और फीमेल दोनों अपोस्टेट जो इस्लाम छोड़ते हैं उनके लिए डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। कुछ दूसरे स्कूल के मुकाबले हनबली स्कूल वेटिंग पीरियड को जरूरी नहीं समझता, लेकिन एक पीरियड दे भी सकता है। हनबली फिक्र ट्रेडिशनल अपोस्टेसी के लिए डेथ पेनल्टी को मैंडेट करते हैं, जो क्लासिकल इस्लामिक लीगल प्रिंसिपल्स के स्ट्रिक्ट अडियरेंस को दिखाता है। अगर वेटिंग पीरियड दिया जाता है तो अपोस्टेट को इस्लाम के त्याग को वापस लेने के लिए 10 दिन तक का टाइम मिलता है। इस पीरियड के बाद अगर इंडिविजुअल इस्लाम में वापस नहीं आता तो प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट यानी एग्जीक्यूशन कैरी आउट किया जाता है। ये अप्रोच हनबली स्कूल में अपोस्टेसी को कितनी सीरियसनेस से ट्रीट किया जाता है उसे हाईलाइट करता है और रिलीजियस कोहेजन और ऑर्थोडॉक्सी को मेंटेन करने के इम्पोर्टेंस पर जोर देता है। हनबली फ्रेमवर्क में अपोस्टेसी लॉ का एप्लीकेशन स्ट्रिक्ट जुडिशियल ओवरसाइट के साथ होता है ताकि ये एक्सट्रीम मेजर्स लीगली और रिलीजियसली जस्टिफाइड हो। लॉ का इन्फोर्समेंट तभी होता है जब अपोस्टेसी का क्लियर एविडेंस हो और ये सिर्फ इस्लामिक रूलर या अपॉइंटेड जुडिशियल अथॉरिटी के हाथ में है। इससे अक्यूज्ड के राइट्स का ख्याल रखा जाता है और पनिशमेंट इस्लामिक लीगल स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है। अब तक हमने हनफी, मलकी, शाफी और हनबली मजहब में पब्लिक रिदा के नजरियात और उनके फराइज का ओवरव्यू लिया। अब समझने की बारी है कि ये थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स रियल लाइफ में, चाहे वो दीनी महफिल हो या अदालती मामलात, कैसे काम करते हैं। अगले हिस्से में हम कुछ मेजर रियल लाइफ केसेस की रोशनी में देखेंगे ताकि प्राइवेट और पब्लिक अपोस्टेसी के बीच का फर्क, लीगल प्रोसीडिंग और लोगों की जिंदगी पर इनके असरात को क्लियरली समझ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे मेजर और वेल नोन जो केस इस्लामिक अपोस्टेसी का हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है वो है रिदा वॉर। रिदा वॉर यानी जंगे रिदा एक सिलसिला था मिलिट्री कैंपेन का जो खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 632 से 633 कॉमन एरा में शुरू किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, कई अरब कबाइल ने इस्लाम छोड़ दिया, ज़कात देने से मना कर दिया और कुछ ने नए नबियों को फॉलो करना शुरू कर दिया। अबू बकर ने इसे सिर्फ मजहबी अपोस्टेसी नहीं बल्कि सियासी बगावत भी समझा और फिर उन कबीलों के खिलाफ एक्शन लिया। यहाँ असल वजह सिर्फ मजहबी नहीं थी, इसके पीछे काफी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस थे। जैसे कुछ लोगों को ज़कात देना इकोनॉमिक बर्डन लगता था। उन्होंने कहा कि अब सेंट्रल अथॉरिटी मदीना को पैसा देने की जरूरत नहीं, और कुछ लोगों ने नबूवत का दावा कर लिया जिससे मुस्लिम यूनिटी और अकीदा पर फर्क पड़ा।
रिदा वॉर इस्लाम के इनिशियल हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट फेज था। ये सिर्फ दीन बचाने की नहीं बल्कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिटी रिस्टोर करने की भी कोशिश थी। रैफ बदवी। अगर हम मॉडर्न टाइम्स में अपोस्टेसी की बात करें तो रैफ बदवी की केस से ज्यादा कंट्रोवर्शियल शायद ही कुछ हो। बट नोट, रैफ बदवी के केस में हनबली स्कूल ऑफ थॉट के प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए थे। रैफ बदवी एक सऊदी राइटर, ब्लॉगर और एक्टिविस्ट हैं जो सेक्युलरिज्म, लिबरल सोच और फ्रीडम ऑफ स्पीच का सऊदी अरबिया में सपोर्ट करते हैं। उन्होंने 2008 में फ्री सऊदी लिबरल्स नाम का एक वेबसाइट बनाया था जो रिलीजन, पॉलिटिक्स और रिफॉर्म के टॉपिक पर डिस्कशन का सोर्स था सऊदी सोसाइटी के लिए। लेकिन 17 जून 2012 को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने अपने ब्लॉग में इस्लाम की इंसल्ट की थी। उनका एक्चुअल पोस्ट तो अभी इंटरनेट से हटा दिया गया है, बट जो कुछ भी उन्होंने लिखा वो अभी भी कई जगह पर मौजूद है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप इस केस की सीरियसनेस को समझ सकें। उसी महीने एक और मजमून में बदवी ने कुरान का हवाला देकर लिबरलिज्म की अहमियत, दीन और रियासत के दरमियान तफरीक की जरूरत को सपोर्ट किया और ये भी इम्प्लाई किया कि इस्लाम को सऊदी सियासी एस्टेब्लिशमेंट ने डिस्टॉर्ट किया है ताकि गैर लिबरल और ऑथोरिटेरियन आइडियल्स को प्रमोट किया जा सके। किसी भी मजहब का इंसानी सिविल तरीके से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये मजहब की कमी नहीं है बल्कि इसलिए कि हर मजहब एक खास और मुख्तसिर रूहानी रिश्ते को दिखाता है जो फर्द और खालिक के दरमियान होता है। मगर पॉजिटिव लॉ एक लाजमी इंसानी और मुआशराती जरूरत है क्योंकि ट्रैफिक रूल्स, एम्प्लॉयमेंट लॉज और सियासत के निजाम को चलाने वाले कवानीन मजहब से आसानी से नहीं निकाले जा सकते। जो कुछ भी बदवी ने कुरान के बारे में लिखा वो इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग के पूरी तरह से खिलाफ है। जैसे कि इस्लाम ट्रैफिक लॉ जैसे डिटेल कवानीन नहीं देता, लेकिन ये एक मोरल और लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अंदर ऐसे कवानीन बनाए जा सकते हैं जैसे कि इंसाफ, अवाम का फायदा और नुकसान से बचाव का उसूल। हालांकि यहाँ पर हमने सिर्फ एक एग्जांपल शो किया है उनके ब्लॉग का, पर उन्होंने अपने कई ब्लॉग में ऐसा ही कुछ मेंशन किया है और ये अल रिदा अल मुतादिया के अंदर आता है क्योंकि ये ब्लॉग इंटरनेट पर पोस्ट किए गए थे। तो अब तक के डिस्कशन से ये क्लियर है कि अपोस्टेसी यानी रिदा इस्लाम में सिर्फ पर्सनल बिलीफ का मसला नहीं बल्कि उसका सोशल इम्पैक्ट भी देखा जाता है। कुरान दीन में जबरदस्ती के खिलाफ है, लेकिन जब कोई पब्लिकली दीन की तौहीन करे या उम्मा की स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करे तो फिर उसके लिए फिक्र में स्पेसिफिक रूलिंग है। हर स्कूल ऑफ थॉट का अपना फ्रेमवर्क है, लेकिन सब ये मानते हैं कि सिर्फ इंटरनल कंफ्यूजन पर नहीं बल्कि पब्लिक हार्म पर एक्शन लिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट इस मामले पर क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसके मुतालिक और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आप ऐसा ही कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।